हेलो बच्चों। तो आज से हम शुरू करेंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में हम सबसे पहले पढ़ेंगे फंडामेंटल, और ये सीरीज़ कंटिन्यू होगी 1 बाय 1। ठीक है, तो इसमें हम एनसीईआरटी को बेस बना करके सारी चीज़ें कवर करेंगे, और कुछ जो भी ऐड ऑन होने वाला होगा, जितने भी फैक्ट्स हो उसमें ऐड ऑन करते जाएंगे। ठीक है, चूँकि एनसीईआरटी आपके लिए बेस है 11th-12th के लिए, तो आप एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, इसी से सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब समझ लेना ज़रूरी है। पार्टनरशिप क्या होता है बेटा? तो पार्टनरशिप का मतलब है कि जब दो लोग आपस में मिलकर किसी भी काम को करने के लिए एग्री होते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग जब आपस में एक साथ आते हैं, कोई भी काम को करने के लिए एग्री होते हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है उनके बीच में कि वो पर्टिकुलर काम को करेंगे या पर्टिकुलर बिजनेस कैरी ऑन करेंगे आपस में, तो उसको हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। लेकिन पार्टनरशिप को रेगुलेट करने के लिए पार्टनरशिप एक्ट है। पार्टनरशिप का रेगुलेशन क्यों आवश्यक है? क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि जब दो लोग आपस में एक साथ मिलकर काम करें तो उनके बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको ध्यान में रखनी पड़ती है। ठीक, तो इस पर कौन सा एक्ट अप्लाई होता है बेटा? तो पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप के बारे में क्या बताता है? कि पार्टनरशिप के बारे में कहता है, डेफिनेशन देता है, आप इसको याद रखेंगे कि अकॉर्डिंग ये किस में डिफाइन है? तो सेक्शन 4 में डिफाइन है। किस में है? सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 है इसका, और ये इसमें पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है? सेक्शन 4 पार्टनरशिप करेंगे, ये डेफिनेशन है विच इज़ गिवन अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 दैट पार्टनरशिप इज व्हाट इज पार्टनरशिप? तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। यहाँ पे क्या होना चाहिए? टू और मोर पर्सन। एक सिंगल व्यक्ति तो पार्टनरशिप नहीं कर सकता, तो टू और मोर पर्सन यहाँ पे हो जाएगा। पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। कोई भी जब आपस में काम करता है, मिल करके एक बिजनेस कर रहा है, तो वो किस मोटिव से कर रहा है? तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ठीक, प्रॉफिट मोटिव होता है पार्टनरशिप का। और उसके बाद बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये जरूरी नहीं है कि जितने भी पार्टनर्स आपस में मिले वो सारे मिल करके बिजनेस के लिए काम करें। कुछ पार्टनर्स जो होते हैं वो बिजनेस के लिए में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ पार्टनर्स बिजनेस में सिर्फ अपना नाम देते हैं, वो नाम मात्र के पार्टनर होते हैं। ठीक है, तो वो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स इससे पहले हमने वीडियो में कवर किया है, टाइप ऑफ पार्टनर्स, आप उसमें से पढ़ लेंगे कि कितने प्रकार के पार्टनर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप ये डेफिनेशन जरूर याद कर लेंगे कि पार्टनरशिप इज़ व्हाट? पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सभी मिलके कैरीड आउट कर रहे हैं, सभी पार्टनर्स उसमें बराबर हिस्सेदारी दे रहे हैं, या कुछ कोई भी एक या दो पार्टनर पूरे पार्टनरशिप को संभाल रहे हैं, बाकी पार्टनर्स उसमें अपना सिर्फ कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। ठीक, तो ये जो आप याद रखेंगे, इसका सेक्शन याद रखेंगे। सेक्शन कौन सा है इसका? सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो एक्ट कौन सा है? 1932। और सेक्शन कौन सा है? 4। और ये डेफिनेशन आप याद रखेंगे। पार्टनर हु हैव एंटर इनटू पार्टनरशिप विथ वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर। अगर हम एक एक व्यक्ति की बात करें तो वो पार्टनर्स कहलाते हैं, और उनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं बेटा? तो फर्म कहते हैं। ये एमसीक्यू बनता है कि इंडिविजुअली क्या कहा जाता है पार्टनर्स को, मतलब जितने भी लोग पार्टनरशिप में एंटर करते हैं तो उनको इंडिविजुअली क्या कहते हैं? पार्टनर्स। एंड कलेक्टिवली उनको क्या कहते हैं बेटा? तो फर्म कहते हैं। जो पार्टनर बिजनेस है वो एक फर्म के नाम से कैरिड आउट होती है। जैसे कि अगर मान लो आपको ए, बी, सी और ई ये चारों पार्टनर्स हैं, तो ए, बी, सी, ई के नाम से बिजनेस कैरिड आउट नहीं होगा। उनका इन्होंने अपना एक बिजनेस बनाया होगा, उसका कुछ तो नाम होगा, जैसे कि एक्स लिमिटेड कंपनी, या जो भी प्राइवेट लिमिटेड, राम प्राइवेट लिमिटेड, ये कोई भी चीज़ें ये सारी चीज़ें जो है कंपनी के नाम से आती हैं, तो फर्म्स नेम के बेसिस पे जो बिजनेस है वो कैरिड आउट होता है। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म हैज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम द पार्टनर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग इट। ठीक है, ये फीचर्स में हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप के फीचर्स क्या क्या होते हैं। बात करते हैं कि पार्टनरशिप के फीचर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है बेटा, फीचर्स का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। तो ये बहुत आसानी से आप ऐसे भी जान सकते हैं कि टू और मोर पर्सन, जब एक सिंगल व्यक्ति तो पार्टनरशिप एग्री नहीं कर सकता, मिनिमम 2 पर्सन चाहिए पार्टनरशिप को कैरिड आउट करने के लिए। ठीक है, और उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं।
एटलीस्ट 2 पर्सन कमिंग टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल, और उनका जो गोल होना चाहिए बेटा वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। एक उद्देश्य के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ए और बी पार्टनरशिप, ए एंड बी ने पार्टनरशिप किया तो ए का कुछ और मोटिव है, बी का कुछ और मोटिव है, तो वो पार्टनरशिप नहीं रह जाएगा। ये जब दोनों मिल करके एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं तो दैट इज पार्टनरशिप। ओके, आप यहाँ पे याद रखेंगे मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए बेटा, तो 2 होने चाहिए। देयर इज हाउ एवर लिमिट ऑफ मैक्सिमम नंबर रिटन ऑन द सेक्शन, यहाँ पे याद रखेंगे सेक्शन 464 क्या कहता है कंपनीज एक्ट के तहत। देखो 2 तरीके से पार्टनरशिप जो है वो गवर्न होती है। एक प्रोविजन जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 में दिया हुआ है, और एक प्रोविजन जो है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिया हुआ है। तो कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स है फर्म में वो 100 होने चाहिए। कितने होने चाहिए बेटा, 100 होने चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर टू अ फर्म इज 50। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहती है कि एक फर्म में कितने लोग होने चाहिए बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार फर्म में पार्टनर कितने होने चाहिए, तो आपको 50 मैक्सिमम रहते हैं, ठीक है। और अगर हम कंपनीज एक्ट के तहत बात करें, कंपनीज एक्ट कितना कहती है, तो 100 मैक्सिमम नंबर क्या होता है, 100। अब आता है उसके बाद आता है कि एग्रीमेंट होती है। पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। विदाउट एग्रीमेंट नोबडी कुड फॉर्म अ पार्टनरशिप, ठीक है। अगर 2 लोग आपस में मिल करके कुछ शुरुआत कर रहे हैं, किसी भी बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, तो ये आवश्यक ही, ये इंपॉर्टेंट है कि उनके बीच में क्या होगा बेटा, एग्रीमेंट होगा कि वो कैसे बिजनेस को कैरिड आउट करेंगे, कैसे अपना प्रॉफिट लॉस शेयर करेंगे, ठीक है। उनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है बेटा वो डिफाइंड होता है, ठीक। पार्टनर्स के बीच का जो रिलेशनशिप है वो प्रॉपर डिफाइंड होता है, और ये जो एग्रीमेंट होता है वो आपका ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, ठीक। लेकिन एक जो रैशनल ह्यूमन बीइंग है वो क्या, का जो ओरल एग्रीमेंट होता है वो इतना लाइबल नहीं होता है, आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। आज मिस्टर ए और बी ने एक पार्टनरशिप फॉर्म किया, मिस्टर ए ने बोला कि प्रॉफिट लॉस ऐसे ऐसे बांटेंगे, बी ने भी कुछ बातों पे एग्री किया, लेकिन कल को जाके दोनों मुकर सकते हैं, तो आपके पास कोई लीगल एविडेंस नहीं है। सो इट इज़ वेरी फेसिबल टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनरशिप विच कैन बी यूज्ड एज अ लीगल एविडेंस। ओके, आप रिटन एग्रीमेंट को लीगल एविडेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं। लीगल एविडेंस का मतलब क्या है, इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टनर्स इन फ्यूचर दे कैन गो टू द कोर्ट, then the court will ask, do you have any legal proof about the agreement? So then with the legal agreement, written agreement, whatever the agreement you have in written, you can give it as a legal proof. Okay, partnership क्या है, partnership is the result of an agreement, which agreement can be written or oral. Okay, to avoid dispute it is important to have an written agreement. Then आता है business होता है। business क्या मतलब क्या है, there must be an agreement to carry on some business, ठीक है। एग्रीमेंट क्या होना चाहिए कि उनके बीच वो कुछ बिजनेस कैरिड आउट करें, किसी भी प्रकार के व्यापार में वो शामिल हों। शामिल मतलब क्या है कि अगर 2 लोगों ने मिलके, यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया है, आप एग्जांपल भी लिख सकते हैं कि रोहित और सचिन हैं, उन्होंने एक प्लॉट खरीद लिया है, ठीक है, लैंड खरीद लिया कुछ, तो वो उसके को ओनर हो गए लैंड के, दे आर नॉट पार्टनर्स। ओके, जैसे कि आप अपने घर से एग्जाम्पल लीजिए, अगर आपके घर में आपके पापा और चाचा ने मिल करके एक प्रॉपर्टी खरीद ली, आप आपस में मिल करके सहयोग से एक प्रॉपर्टी खरीदी, तो दे आर को ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, दे आर नॉट पार्टनर्स। ओके, अनलेस दे आर डूइंग सम काइंड ऑफ बिजनेस ऑन दैट प्लॉट। बट इफ दे आर इन द बिजनेस ऑफ परचेस एंड सेल ऑफ लैंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, ठीक है, दे विल बी कॉल्ड पार्टनर्स। पार्टनर्स का मतलब क्या है कि अगर वो उस प्लॉट पे, अगर उन्होंने इसको अपने खरीदने बेचने का वो बना लिया, ठीक है, धंधा बना लिया, और उससे वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। सो यहाँ पे क्या आता है कि यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव भी आप एक फीचर लिख सकते हैं। विदाउट प्रॉफिट पार्टनरशिप डज नॉट एग्जिस्ट। आप बिजनेस कोई भी आपस साथ में मिलके काम क्यों करते हैं, टू अर्न प्रॉफिट ऑफ कोर्स, इन केस देयर मे बी लॉस ऑफ कोर्स, बट the main motive to do any kind of business is to earn profit, ठीक है। सो प्रॉफिट मोटिव होता है। अपने 11th क्लास में पढ़ा होगा बिजनेस मतलब क्या है, ऑल काइंड ऑफ सेल्स एंड परचेस ऑफ गुड्स टू अर्न प्रॉफिट इज नोन एज बिजनेस। उसके बाद आता है बेटा म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है कि एवरी पार्टनर इज लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द अदर पार्टनर्स। ओके,
म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है कि हर एक पार्टनर जो अपने बिजनेस में काम करता है, हर एक पार्टनर, जैसे कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं आपके, ए बी और सी, ये 3 पार्टनर्स हैं, तो ए के द्वारा किया गया कोई भी काम उसके लिए बी और सी जॉइंटली भी लायबल होंगे। ठीक है, या तो इन तीनों ने मिलके कोई एग्रीमेंट किया हो किसी तीसरे से तो भी ये तीनों लायबल होंगे, या इन तीनों के बिहाफ पे ए ने कोई एग्रीमेंट कर लिया तो भी बी और सी लायबल होंगे। बी और सी ये नहीं कह सकते कि नहीं आपसे ए ने एग्रीमेंट किया है हम उसके लिए लायबल नहीं हैं। अगर ए ने किसी प्रकार का एग्रीमेंट किया है बाहर वालों से तो बी और सी भी उसके लिए उतने ही लायबल हैं जितना कि ए लायबल है। ठीक है, तो वो म्यूचुअल एजेंसी होता है। This statement has two important implications. For every partner is entitled to participate in conduct of affair of the business. Second, there exists a relationship of mutual agency between all the partners. Each partner carried on business is a principal as well as agent. कि पार्टनर्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है बेटा, तो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, he can bind other partner by his act and he is also bound other partners by the act. प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप क्या है बेटा, वही है कि अगर एक व्यक्ति ए और बी हैं, यहाँ पे ये दोनों पार्टनर्स हैं, तो इन दोनों के द्वारा किया गया काम, ठीक है, या तो दोनों मिल करके कोई भी काम कर रहे हैं तो ये दोनों लायबल है, या ए अकेला कर रहा है तो भी बी लायबल है, बी अकेला कर रहा है तो ए लायबल है। तो ये क्या होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। क्या है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है बेटा दोनों के बीच में। अब बात करते हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट शेयर करेंगे बेटा, तो प्रॉफिट और शेयर वो कैसे, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों शेयर करते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज दैट द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स मस्ट बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। ठीक, या तो ये प्रॉफिट लॉस वो किस रेशियो में शेयर करेंगे ये पार्टनरशिप एक्ट में डिसाइड होगा, या फिर उनके द्वारा म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस किस में होगा, या तो उनके बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट हो या फिर आपके पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होता है। क्या होता है बेटा, पार्टनरशिप एक्ट बताएगा कि आपको कैसे शेयर करना है। इन दोनों के द्वारा आपके प्रॉफिट एंड लॉस शेयर किए जाते हैं। अगर आपने कोई रेशियो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है तो वो म्यूचुअल एग्रीमेंट है। जैसे कि ए और बी पार्टनर्स हैं, तो अगर इन्होंने अगर डिसाइड किया कि हम 2:1 के रेशियो में क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट या लॉस शेयर करेंगे, मतलब ए जो है वो 2 हिस्सा लेगा और बी जो है 1 हिस्सा लेगा। लेकिन अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है दोनों के बीच में, तो पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो इक्वली डिवाइड होगा। क्या होगा बेटा, इक्वली होगा ऑलवेज। ठीक है, तो फीचर्स में क्या क्या आ गए कि आपके 2 और मोर पर्सन हो गए, 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति होने चाहिए, जिसमें कंपनीज एक्ट क्या कहता है, मिनिमम तो 2 ही है दोनों के केस में, लेकिन मैक्सिमम कंपनीज एक्ट में क्या कितना है, 100, और as per the government regulation 50. Maximum partner can be 50 as per the government regulation, and as per Companies Act 2013 maximum number of partners is 100. Okay, then आता है agreement. Agreement of what? Agreement must be written or oral. What any kind, there can be any kind of agreement, whether it must be in written or must be oral, but there must be an agreement because partnership is the result of an agreement. What is business? Business means there must be certain kind of business among the people who come together. Okay, they must carry on certain kind of business to earn profit. तो प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए उनका, ठीक है, तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगा, अदरवाइज दे आर को ओनरशिप कहलाएगा वो। ठीक है, फिर आता है म्यूचुअल एजेंसी। मतलब किसका रिलेशन होता है बेटा, तो प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन होता है पार्टनर्स के बीच में। प्रिंसिपल एंड एजेंट मतलब क्या है कि ऑल द पार्टनर्स आर बाउंड बाय द एक्ट ऑफ द अनदर पार्टनर्स। ओके, देन आता है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट और जो प्रॉफिट और लॉस है वो पार्टनर्स शेयर करते ही करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स के बीच में बटेगा ही बटेगा, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। मतलब क्या है कि जो भी पार्टनर्स हैं वो जो भी काम कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं तो प्रॉफिट होगा, अगर अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो लॉस होगा, लेकिन प्रॉफिट और लॉस दोनों को आपस में शेयर करना पड़ता है। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में शेयर होगा वो डिपेंड कर रहा है कि आपने म्यूचुअल एग्रीमेंट किया है तो उसमें आपने रेशियो क्या डिसाइड किया है, और अगर आपके पास अगर आपने रेशियो डिसाइड नहीं किया है तो पार्टनरशिप एक्ट आपको बताएगा कि आपको इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करना है। ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है बेटा, तो लाइबिलिटी जो होती है ना पार्टनर की वो अनलिमिटेड होती है। क्या होती है बेटा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि जो प्राइवेट एसेट्स होते हैं पार्टनरशिप के वो क्या होते हैं, बेच दिए जाएंगे अगर पार्टनरशिप का प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं पड़ा तो अपने डेट्स को
मीट आउट करने के लिए, ठीक है। अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है बिजनेस में अपने डेट्स को मीट आउट करने के लिए, तो आपके प्राइवेट एसेट्स को भी यूज़ किया जा सकता है टू पेइंग ऑफ द फर्म्स डेप्ट। ओके, तो ये क्या होता है, लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, ठीक। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या है, सेक्शन 4 1932। फिर हमने पढ़ा फीचर्स क्या है। अब बात करते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है बेटा। तो पार्टनरशिप डीड जो है, पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या है कि जब आप, मैंने बोला कि दो तरीके से यहाँ पे क्या बताया कि म्यूचुअल एग्रीमेंट हो नहीं तो पार्टनरशिप एक्ट हो। तो म्यूचुअल जो एग्रीमेंट होता है यही होता है पार्टनरशिप डीड। क्या होता है बेटा, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, म्यूचुअल एग्रीमेंट। पार्टनर्स किस किस चीज़ों पे आपस में एक दूसरे के साथ एग्री कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि वो आपस में क्या क्या चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्रीड हैं, उनको क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। बस वो क्या होता है, एक रिटन फॉर्म में होता है, तो वो पार्टनरशिप डीड बन गया। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या है कि partnership come into existence as a result of an agreement among the partners. The agreement can either be oral or written. agreement कैसा हो सकता है, oral हो सकता है, मतलब आप बोल के सहमत हो जाओ या लिख लो उस टर्म्स एंड कंडीशंस को। बट agreement must be in written or oral. It is completely voluntary in nature. मतलब वो क्या है कि वो रिटन एग्रीमेंट कंपल्सरी नहीं है, इट इज़ वॉलंटरी। आपकी इच्छा पर डिपेंड है कि आप किस प्रकार का एग्रीमेंट रखते हो, इधर ओरल और रिटन एग्रीमेंट। ओके, बट इट इज़ रिटन। जब भी पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है वो रिटन में होता है, ऐसे डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, विच कंटेन द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। ऑफकोर्स ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, क्या क्या एग्रीमेंट हुआ है पार्टनरशिप के बीच में, उसको कंटेन करता है, उसको एक जगह रखता है, तो उसका क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। जैसे कि ये पीस ऑफ पेपर है, तो इसमें जितने भी एग्रीमेंट हैं आपने यहाँ पे लिखे और इसको क्या किया, रिटन फॉर्म में हो गया, तो ये क्या हो गया बेटा, पार्टनरशिप डीड हो गया, ठीक। तो पार्टनरशिप क्या डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। आप बस इतना याद रखेंगे कि इट इज अ डॉक्यूमेंट, द डॉक्यूमेंट विच कंटेन द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, ठीक है। ये सारे जो डिटेल्स हैं, डिटेल एस्पेक्ट ऑफ दैट अफेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। ओके, ये सारे पूरे डिटेल कंटेन करता है पार्टनरशिप डीड। जैसे कि क्या क्या कंटेंट होता है पार्टनरशिप डीड में, तो हम देख लेंगे कि यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में आप क्या क्या मेंशन कर सकते हैं कि नाम और पता क्या होगा आपके फर्म का, आपके मेन बिजनेस का, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड द मेन बिजनेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं उनका नाम क्या है, वो कहाँ रहते हैं, कि अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई ईच पार्टनर, सारे पार्टनर से कितना पैसा जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट किया है। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, अकाउंटिंग पीरियड मतलब क्या है कि 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक कंटिन्यू, मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड मानेंगे, या 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक आपका अकाउंटिंग पीरियड होगा, वो क्या डिसाइड, इन दोनों में से कोई एक पिक करना पड़ता है, ठीक। उसके बाद आता है कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, या कोई भी आप इसमें से एक चूज कर सकते हैं, 1 साल के गैप को लेकर के आप। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, आपने कमेंसमेंट मतलब क्या है कि आपने पार्टनरशिप कब स्टार्ट किया है। रूल्स रिगार्डिंग द ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट कैसे काम करेगा, उसके बाद प्रॉफिट लॉस किस रेशियो में शेयर करेंगे, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो वो किस बेसिस पे पार्टनर्स को दिया जाएगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, लोन अगर पार्टनर ने दिया है फर्म को तो लोन कितना, लोन पे कितना इंटरेस्ट पे करेंगे, अगर पार्टनर ने ड्राइंग्स किया है फर्म से कुछ तो ड्राइंग्स पे कितना इंटरेस्ट होगा बेटा, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन की जाती है। अगर आप ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं तो वो कौन से होंगे, किसी प्रकार की सैलरी कमीशन अगर पार्टनर को पे की जा रही है तो वो कितना पेमेंट होगा, ठीक है। इसमें राइट ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ ईच पार्टनर मेंशन की गई होती हैं कि हर एक पार्टनर की राइट्स क्या है, उनकी ड्यूटीज़ क्या है, उनकी दायित्व क्या है, उनकी लाइबिलिटीज़ क्या हैं, ठीक है। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो हम क्या करेंगे, डिसोल्यूशन के टाइम पे कैसे सेटलमेंट होगा, मेथड ऑफ सेटलमेंट, डिस्प्यूट अगर हो गया, झगड़ा हो गया पार्टनर्स के बीच में तो उसको हम कैसे सेटल आउट करेंगे, रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर, अगर किसी पार्टनर का डेथ हो गया, रिटायर हो गया तो क्या क्या रूल्स फॉलो किए जाएंगे, और जितने भी अदर मैटर्स हैं जो कि बिजनेस को कंडक्ट करने के दौरान आपको फेस करने पड़ेंगे, वो सारी चीज़ें क्या होती है, लिख ली जाती हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, पार्टनरशिप डीड कहते हैं।
और ये जो पार्टनरशिप डीड के जो क्लॉज हैं आप उसको ऑल्टर कर सकते हैं, मतलब ये नहीं है कि ऐसा लिख दिया है तो उसको चेंज नहीं कर सकते। म्यूचुअल कंसेंट के पार्टनर्स से आप कंसेंट करें, अगर आपके पार्टनर्स उस चीज़ पे एग्रीड हैं तो हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक, जो डीड है बेटा, पार्टनरशिप डीड should be properly draft and prepared as per the provision of a stamped act and prefer register with the registrar of the firm। जो ये पार्टनरशिप डीड है सिर्फ लिख लेना काफ़ी नहीं होता, ये स्टैम्प्ड एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए बनता है और इसको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास। ठीक है, तो ये हो गया पार्टनरशिप डीड। अब बात करेंगे प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। अगर आपका प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट रिलेवेंट फॉर द अकाउंटिंग, अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या क्या प्रोविजन अप्लाई होते हैं बेटा, तो प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट एंड लॉस है, अगर पार्टनरशिप डीड आपकी साइलेंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, इक्वली होगा। क्या होगा, इक्वली होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। नो पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू क्लेम एनी इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दी जाती है। इंटरेस्ट ऑन लोन, हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर ने किसी भी प्रकार का लोन दिया है फर्म को तो उसको 6% पर एनम के हिसाब से क्या मिलेगा बेटा, लोन मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, रिम्यूनरेशन ऑफ फर्म्स वर्कर, कोई भी पार्टनर को किसी भी प्रकार की रिम्यूनरेशन मतलब सैलरी वेजेस वगैरह नहीं दी जाती हैं। ठीक, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या मिलता है, सिर्फ जो लोन पे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन पे ये बस मिलता है। बाकी चीज़ें अगर प्रॉफिट जो है वो इक्वली बांटते हैं। ठीक है, बाकी आपको कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है, आपको रिम्यूनरेशन वगैरह नहीं मिलता है। ठीक है, कुछ एस्पेक्ट और भी ध्यान में रखने होते हैं। देखो, जैसे कि अगर पार्टनर कोई भी बिजनेस, अपने बिजनेस को छोड़ करके अगर पार्टनरशिप के अलावा कोई भी बिजनेस से दूसरा बिजनेस कर रहा है जिसमें वो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी या उसका नाम या उसका ब्रांड यूज़ करके वो उससे प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो उसमें भी जितने भी ये पार्टनर्स है उनका हिस्सा वो बनता है। ठीक है, और कोई भी पार्टनर जो है वो सेम बिजनेस अलग से कैरिड आउट नहीं कर सकता है। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि कोई भी पार्टनर है वो अगर सेम बिजनेस अपना अलग से करके सोचे कि हम प्रॉफिट कमा ले जो वो पार्टनरशिप के साथ कर रहा है तो नहीं होता है, उससे होने वाला लाभ भी पार्टनरशिप में ही इंक्लूड किया जाता है। यह ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ और बातें देख लेते हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड, जैसे कि पार्टनर्स के राइट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, राइट्स क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला क्या होता है बेटा कि हर पार्टनर को पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, किसमें, मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। राइट टू कंसल्ट अबाउट द अफेयर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ बिजनेस। ओके, इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ, चौथा है आपका राइट टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद आपका पांचवा आता है बेटा, आप लिख सकते हैं रिसीव इंटरेस्ट, रिसीव इंटरेस्ट इन केस ऑफ लोन। अगर उसने किसी भी प्रकार का लोन दिया है तो वो इंटरेस्ट भी रिसीव कर सकता है। राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। बहुत सारे राइट्स होते हैं, उसका जितना भी राइट है वो सब पार्टनर्स के पास होते हैं। जैसे कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, उस कंसल्ट अबाउट द अफेयर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस में क्या क्या चल रहा है उसके बारे में वो जानकारी ले सकता है। इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जितने भी पार्टनरशिप के बुक्स हैं मेंटेन किए जाते हैं उन सारी चीज़ों को देखने का अधिकार रखता है। राइट टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस, राइट टू रिसीव interest in case he lended loan to the firm, and right to disallow the admission of the new partner if any partner, look, if there are 5 partners and any one of them is not agree to on the admission of the new partner will not be admitted to the firm. Okay, this is the reality. He have right to retirement, वो अपने क्या कर सकता है बेटा, फर्म से रिटायर भी हो सकता है whenever he feels so। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपके राइट्स में। तो ये पार्टनर्स के जो होते हैं कुछ राइट्स होते हैं। और आता है एक माइनर से रिलेटेड आपका प्रश्न आता है, माइनर से रिलेटेड, कैन माइनर बी एडमिटेड टू द फर्म, कैन माइनर बी एडमिटेड इन अ पार्टनरशिप। ठीक है, माइनर से
माइनर मतलब क्या है कि जिसका 18 एज जो है से कम हो, ठीक है, लेस देन 18 ईयर्स। तो क्या इसको हम पार्टनर की तरफ पे एडमिट कर सकते हैं कि नहीं, तो इसका जवाब है यस, वी कैन एडमिट बट आपको क्या होना चाहिए, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ठीक है। कभी कभी ये एमसीक्यू में पूछता है कैन माइनर बी एडमिटेड टू अ पार्टनरशिप एज अ पार्टनर, तो यस इट कैन बी एडमिटेड, बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अगर इफ इवन वन पार्टनर इज नॉट एग्रीड अबाउट हिज एडमिशन इन द पार्टनरशिप, ही विल बी नॉट बी एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फॉर्म, ओके। हर एक पार्टनर का कंसेंट होना इंपॉर्टेंट है। तो आप ये एमसीक्यू में बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा कंफ्यूज करता है आपको। यहाँ पे हमने बात की बेटा एक लोन वाला, एक और देख लेते हैं, यहाँ पे एक साइड में देखते हैं। यहाँ पे लोन वाले से क्या मतलब है कि यहाँ पे जब पार्टनरशिप की बात की हमने, पार्टनरशिप डीड की बात की, तो जब आपने यहाँ पे देखा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इक्वल दे रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन लोन पे आप इंटरेस्ट दे रहे हो, ठीक। तो ये क्या होता है, ये जो दोनों है ना बेटा, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मामला है, ठीक। चार्ज का मतलब क्या होता है कि ये कंपलसरी पेमेंट होता है, क्या होता है, कंपलसरी पेमेंट होता है, ठीक है। एंड अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है कि ये कंपलसरी नहीं होता, वॉलेंट्री होता है, क्या होता है, वॉलेंट्री पेमेंट होता है। चार्ज का मतलब क्या है कि यू हैव टू पे दिस इवन इफ यू अर्न लॉसेस, ओके। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ने से पहले चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का डिस्टिंग्विशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है ना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये मैंडेटरी होता है पेमेंट करना, वेदर यू अर्न प्रॉफिट और लॉस, इट डजंट मैटर, ओके। अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो, नहीं कमा रहे हो, लॉस सफ़र कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता। अगर चार्ज है, अगर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना है लोन पे, तो वो आपको पेमेंट करना ही होगा, चाहे आप प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है। लेकिन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है बेटा, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है कि अगर फर्म प्रॉफिट अर्न कर पा रही है तभी वो उसका, अप्रोप्रिएशन में तो क्या होता है, बांटना, ठीक है। तो आप बांटोगे कब, जब आपके पास खुद के से एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। तो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है कि दे आर अलाउड इफ द फर्म अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो अगर फर्म प्रॉफिट अर्न करेगी तभी अप्रोप्रिएशन किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाता है। तो यह मैंडेटरी नहीं होता है इसको पे ऑफ करना, लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इज मैंडेटरी टू पे ऑफ, ठीक है, वेदर द फर्म अर्न प्रॉफिट और इनकर लॉसेस। इंटरेस्ट, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का एग्जाम्पल क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। अगर पार्टनर ने किसी प्रकार का लोन दिया है फर्म को, तो आप उस पर, वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, आपको उसका पेमेंट करना ही होगा। रेंट पेबल टू अ पार्टनर, अगर पार्टनर ने रेंट पेमेंट किया है तो भी आपको उसका पेमेंट करना होगा। मैनेजर का जो कमीशन है दैट इज ऑल्सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मैनेजर इज नॉट योर पार्टनर, ठीक है। वो आपके बिजनेस में काम कर रहा है, तो आप अगर किसी प्रकार का कमीशन बनता है तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो पार्टनर को दी जाने वाली सैलरी है, कमीशन अगर पार्टनर को दिया जा रहा है, पार्टनर को उनके कैपिटल पे किसी प्रकार का इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो ये सारे क्या हो जाती हैं, वो ट्रांसफर टू द रिजर्व, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू द रिजर्व और अप्रोप्रिएशन ऑफ, ठीक है, वो अप्रोप्रिएशन। अगर पार्टनर को किसी भी प्रकार का सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट देना है तो वो क्या है, अप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट का। लेकिन अगर पार्टनर ने लोन दिया है आपको, तो दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का दो केस बनता है, एक ही केस बनता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का बहुत अच्छा एग्जांपल है कि अगर पार्टनर ने लोन दिया है बिजनेस को, तब क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी। और अप्रोप्रिएशन मतलब क्या है कि फर्म ने जो है वो लोन दिया है किसको, पार्टनर को। ये एक इसका एक एग्जाम्पल हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, अगर जब पार्टनर लोन देता है फर्म को तब क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, तो ये एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है आपकी, ठीक है। आपको इसका पेमेंट करना होगा। अगर पार्टनरशिप डीड है तो वो आप इस एग्रीड रेशियो में इसका पेमेंट करेंगे। इफ़ इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, आप उसका कैसे पेमेंट करेंगे, पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है कि आप 6% इंटरेस्ट देंगे उसको, ओके। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है बेटा, तो ये हम
पार्टनर ने किसी भी प्रकार का लोन दिया है फर्म को तो हम उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते, बिकॉज कैपिटल अकाउंट में अप्रोप्रिएशन का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, पार्टनर का एक अलग से अकाउंट खोलते हैं, पार्टनर्स का लोन अकाउंट खोलते हैं। और उसमें क्या जनरल एंट्री इसकी क्या पास होती है बेटा, तो जब पार्टनर लोन देता है फर्म को तब क्या जनरल एंट्री पास होती है कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। ये आपकी जनरल एंट्री पास होगी कि इन पार्टनर लोन दे रहा है फर्म को, तो फर्म के लिए क्या होगी, एक लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, फर्म के लिए क्या हो गया, एक एक्सपेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये हम पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक। क्या करते हैं, पार्टनर के लोन अकाउंट में उसको क्या कहते हैं, डेबिट कर देते हैं। अब इसका क्लोजिंग एंट्री क्या होगी, तो आप इसको कहाँ से सेट आउट करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सेट आउट करोगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे चार्ज वाले नेचर के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो उसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो आपको पेमेंट करना ही है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट बाय पार्टनर्स को क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट कर दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका फाइनल एंट्री जो बन के आता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट बाय पार्टनर डेबिट से इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट बाय पार्टनर क्रेडिट हो जाता है। तो फाइनल एंट्री क्या बन के आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे और लोन बाय पार्टनर अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये एंट्री पास होती है इसमें। अब बात करते हैं कि जब लोन जो है वो फर्म देती है पार्टनर को, जब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो ये एप्रोप्रिएशन का मैटर है। अगर किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट है पार्टनर्स के साथ कि अगर फर्म ने पार्टनर्स को लोन दिया है तो उस पर अगर वो एग्री करते हैं कि हाँ हम आपको एक फिक्स रेट का इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे पार्टनर्स, तब तो इंटरेस्ट पेमेंट होगा। अदरवाइज क्या होता है, अगर नो डीड, मतलब अगर डीड नहीं है तो नो इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट इसमें पेमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये। इसकी क्या एंट्री होती है, फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर, ठीक। जैसे देखो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करने का क्या है, तो पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट किया जाता है। क्योंकि पार्टनर ने क्या किया है, पार्टनर के लिए एक एक्सपेंस हो गया, तो पार्टनर के करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट को क्या डेबिट करेंगे और उनके इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट कर देंगे। अगर जब हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर अकाउंट पार्टनर के लोन अकाउंट में, तो इसकी क्या एंट्री होती है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका भी अल्टीमेट इफेक्ट देखो क्या पड़ता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर से डेबिट से इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट आपका क्या हो गया, क्रेडिट कट गया। तो आपका जो फाइनल एंट्री बन के क्या आया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, ठीक है, अकाउंट बेटा, ठीक। जैसे देखो यहाँ समझो अच्छे से, अगर ये पार्टनर है आपका, ये पार्टनर है आपका, पार्टनर इसने क्या दिया है बेटा, लोन दिया है। लोन दिया है किसको दिया है, फर्म को दिया है, ठीक। तो फर्म के लिए फर्म के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, ठीक है। फर्म के पर्सपेक्टिव से जब सोचेंगे तो फर्म के लिए क्या है, पार्टनर ने लोन दिया है तो ये इसके ऊपर क्या दायित्व आ गया। अब इसको क्या करना है, इंटरेस्ट जो है वो किसको पेमेंट करना है, पार्टनर को जो है पे करना है, पे क्या करना है, इंटरेस्ट पेमेंट करना है। तो ये फर्म के लिए क्या है, एक एक्सपेंस है। फर्म के लिए क्या हो गया, ये क्या हो गया, फर्म के लिए एक्सपेंस है बेटा, ठीक है, खर्चा है फर्म के लिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, फर्म का खर्चा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं तो खर्चा कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे क्या गया, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट, ठीक है। यही एंट्री आप इसको क्या करेंगे, एंट्री फॉर्म में यहाँ पे हमने लिखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, सेम एंट्री है तो आई यहाँ पे निकल के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड केस, आप देखेंगे इसमें सेकंड केस की बात करें तो ये फर्म है, ठीक है। फर्म ने लोन दिया है, किसको दिया है बेटा, पार्टनर को दिया है, ठीक। तो पार्टनर जब इस पे इंटरेस्ट पेमेंट करेगा तो ये फर्म के लिए क्या हो जाएगी बेटा, इनकम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। इनकम को हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्या क्रेडिट कर। सेम एंट्री यहाँ पे आ गई है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, और बाय इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म, ठीक है। क्योंकि ये फर्म के लिए क्या है, एक इनकम है, एक्सपेंस नहीं, इनकम फॉर द फर्म। तो इसे क्या हो जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम साइड में हम इसको दिखाएंगे। और इसका ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे, तो पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में करेंगे। क्योंकि पार्टनर का देखो, ये वहाँ पे देखो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट समझ लो आप। देखो यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ पे कोई ए और बी दो पार्टनर्स हैं ऐसे,
नेक्स्ट क्लास में पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बारे में सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है। तो ये जब फर्म चार्ज करेगी, अपने फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो फर्म क्या चार्ज करेगी, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो इंटरेस्ट जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, आप यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। पार्टनर्स से आपको क्या करना है, इंटरेस्ट लेना है। क्या करना है बेटा, इंटरेस्ट आपको पार्टनर आपको क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो जो भी इनका अमाउंट बनेगा तो इनके अकाउंट को क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। तो वही हमने यहाँ पे एंट्री में पास किया कि पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट किया, इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। ठीक, ये एंट्री जो है पार्टनर्स का लोन अकाउंट आपने शायद 11th क्लास में पढ़ना सीखा होगा, लोन अकाउंट कैसे बनता है। तो लोन हमारा क्या है, लायबिलिटी है। लोन लायबिलिटी है। अगर पार्टनर्स को हमें पैसे, फर्म जो है पार्टनर्स का लोन अकाउंट बना रही है तो पार्टनर को पैसे दे, क्या करना है, उनको देना है। हमारे लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये चीज़, ये आपको अकाउंटिंग एंट्री आप 1-2 बार इसको रिवाइज करेंगे तो ये आपको ये समझ में आ जाएगी। इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे पार्टनर का कैपिटल करंट अकाउंट बनाना, और उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, गुडविल एंड ऑल देखेंगे हम। ठीक है, तब तक के लिए।